ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम आज पढ़ेंगे यज्ञ कुंड से बाहर निकलने के बाद संसार कैसा लगा। इस विषय पर दादी कमल सुंदरी जी ने अपना अनुभव लिखा है और साथ साथ दादी सीतू जी ने भी अपना अनुभव लिखा है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। यज्ञ कुंड से बाहर निकलने के बाद संसार कैसा लगा। इस प्रकार 4 जन्म लेकर अब काफ़ी समय यज्ञ के दैवी वत्सों के साथ ईश्वरीय गुरुकुल में पवित्र वातावरण में ही हमारा जीवन बीता था। अब जब फिर अपने लौकिक परिवार की ज्ञान सेवार्थ यज्ञ कुंड से बाहर जाने का ईश्वरीय आदेश मिला तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। माउंट आबू से बस स्टैंड से बस में बैठकर जब हम आबू रोड पर पहुंची तो यह दुनिया ही बड़ी अजीब लगती थी। प्यारे बाबा से बिछुड़कर हम पहली बार जा रहे थे, इसीलिए मन में एक ओर तो यज्ञ की याद हमें खींच रही थी, दूसरी ओर इस संसार का वातावरण घोर नर्क जैसा लगता था, जिसे देखकर मन करता था कि वापस अपने ईश्वरीय कुल के शुद्ध वातावरण में लौट जाए, जहाँ पर कि ऐसी अशुद्ध मन तरंगे अर्थात वाइब्रेशंस नाम मात्र भी नहीं है। परंतु सेवार्थ जाना ही था, इसीलिए मजबूरी महसूस करते हुए रेलगाड़ी में हम सवार हो गई। रेल में लोगों की दृष्टि वृत्ति बोलचाल रहन सहन देखकर ऐसा लगता था कि अब यह संसार बहुत ही बिगड़ गया है और मनुष्य बिल्कुल ही देह अभिमानी बन गए हैं। तभी कवि का यह गीत स्मरण हो आया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। ब्रह्मा कुमारी सीतू जी ने लिखा है, बहुत समय तक यज्ञ कुंड में रहने के कारण हमें बाहर के संसार का कुछ भी पता न था। यहाँ तक कि हमें यह भी मालूम नहीं था कि अब सरकार का कौन सा सिक्का चल रहा है। हम जब यज्ञ में रहती थी तो हमने कभी हाथ में पैसा लिया न था, क्योंकि हमें कोई सौदा तो खरीदना नहीं पड़ता था। हमें तो सब कुछ ईश्वरीय यज्ञ के भंडार से ही बिन मांगे मिलता था। बाबा का यह आदेश था कि यज्ञवत्सों को कभी भी कुछ मांगना न पड़े। बाबा कहा करते थे, सतयुग में देवी देवता कभी किसी से कुछ भी मांगते नहीं हैं। अतः अब जबकि यज्ञवत्स देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इन्हें भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अहो, प्रभु द्वारा पालना की उस अनोखी रीति का हम कैसे वर्णन करें। उस अलबेले फिक्र से फारिग जीवन की घड़ियाँ तो अत्यंत सुखमय थी। तभी तो कहा गया है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो मैं यह बता रही थी कि हमें संसार के सिक्कों का भी कुछ पता नहीं था। हमारी दुनिया ही एक न्यारी और प्यारी एक ईश्वरीय दुनिया थी। यदि कोई नया व्यक्ति वहाँ आकर रहता तो वह समझ सकता था कि सचमुच भोलानाथ शिव एक नई सरल स्वभाव वाली पवित्र पुष्प वाली प्यारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार जब हमारी 2 देवी बहनें ईश्वरीय सेवा के लिए कहीं गई थी तो एक छोटी सी समस्या उनके सामने आई थी। उन्हें एक तांगे वाले को अठन्नी देनी थी और वे यह निर्णय नहीं कर पा रही थी
कि तांगे वाले को कौन सा सिक्का दिया जाए। बात यह थी कि उन दिनों एक नया रुपया निकला था और एक 18 का सिक्का पहले से चल रहा था और दोनों का घेरा लगभग बराबर था। उन्होंने दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखा और जो सिक्का उन्होंने घेरे में छोटा पाया उसे उन्होंने 18 मानकर तांगे वाले को दे दिया, क्योंकि वे दोनों बहनें पढ़ी लिखी तो थी नहीं, परंतु वे अपने लिए यह सौभाग्य की बात मानती थी कि वे केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ी थी और उन्होंने उस कलयुगी नरकीय संसार की छी बातें न पढ़ी थी, न सुनी थी। हाँ, बाद में उन्होंने थोड़ा सा अक्षर ज्ञान भी ले लिया ताकि वे लेन देन भी कर सके। ऐसी निराली अवस्था में जब हम ब्रह्मा कुमारियाँ यज्ञ कुंड से निकलकर लोक सेवार्थ गई तो समझा जा सकता है कि हमें यह संसार कैसा लगा होगा। जब हमको लोग कहते थे कि हम विकारों को जीत ही नहीं सकते तो हमें उन पर बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि हम पर बाबा ने ऐसी ज्ञान वर्षा की थी कि हमारा तो सहज स्वभाव ही निर्मल हो गया था। आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में। ब्रह्मा कुमारी गंगा जी ने लिखा है, उनका अनुभव हम पढ़ेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल जी तथा इंदिरा गांधी जी से भेंट। तो ये पढ़ने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।